दोस्तों, डाटा इज़ द न्यू ऑयल और ऑयल की रिफाइनरी है डाटा सेंटर्स। और इंडिया का डाटा सेंटर सेक्टर अगले 10 साल का डिजिटल गोल्ड बन सकता है। इंडिया का डाटा सेंटर मार्केट अभी एक्सप्लोजन मोड में है। 2027 तक ये इंडस्ट्री 45,000 करोड़ क्रॉस करने वाली है, 25% का एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन सवाल है, इतने सारे स्टॉक्स में से कौन सी क्वालिटी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और स्ट्रॉन्ग हैं। आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 3 क्वालिटी कंपनीज की इन इंडिया डाटा सेंटर सेक्टर, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 कंपनियों के नाम जो कि प्योरली डाटा सेंटर सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन बस बात यह है कि वो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस सिंप्लीफाइड। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉप 6 डाटा सेंटर स्टॉक्स इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको अडानी, रिलायंस, एयरटेल जैसे बड़े नेम्स दिए थे। उसी के आगे भी मैं नेक्स्ट 3 नेम्स और बता रही हूँ, जो 3 कंपनीज हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं डाटा सेंटर सेक्टर में, उनके भी नाम बताऊँगी। और जो प्योर डाटा सेंटर कंपनीज हैं उनके भी नाम बताऊँगी। तो उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी मैंने ली है उसके बारे में, उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन की शुरुआत 1986 में VSNL के रूप में हुई थी और बाद में इसे टाटा समूह ने अपने अधीन ले लिया। आज ये कंपनी एक ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम एनेबलर के रूप में जानी जाती है। टाटा कम्युनिकेशन के पास भारत और दुनिया भर के एडवांस्ड डेटा सेंटर्स का विशाल नेटवर्क है। यह 300 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ मिलकर क्लाउड नेटवर्क और डेटा सेंटर सॉल्यूशन प्रदान करती है। जो अभी इसका अगर हम करंट प्राइस की और अगर इसके करंट प्राइस और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करंट प्राइस अभी इसका जो है 1844 है और इसका हाई लो देखें तो 2004 इसका हाई था और 1291 इसका लो रहा है अभी तक लास्ट 1 ईयर में। और 3 ईयर का ROE अगर देखें तो 78.3% है। और देखिए लगातार इसका ग्राफ देखिए, लगातार ऊपर जा रही है ये कंपनी। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो FII इसका 13% स्टेक है और DII इसका 19.3% का स्टेक है। तो आई थिंक कि मतलब ये आपके पोर्टफोलियो में किसी को भी रखनी चाहिए, जो भी अगर डाटा सेंटर को फोकस करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो टाटा कम्युनिकेशन को हम अपने पोर्टफोलियो के लिए ले सकते हैं और इसको जो है हर एक डिप में हम थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपनी में मैंने ली है वो है न्यू वेब टेक्नोलॉजीज़। तो न्यू वेब टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना जो 1999 में हुई थी, ये भारत की एक अग्रणी और हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन कंपनी है। इसके सुपर कंप्यूटर्स कई बार दुनिया की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में आ चुके हैं। कंपनी के ने जो है 500 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स और कई डेटा सेंटर सॉल्यूशन भारत में इंस्टॉल किए हैं। न्यू वेब भारत सरकार के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे देश की AI और डेटा सेंटर क्षमताएं मजबूत हो रही हैं। तो अगर इस कंपनी के हम करंट शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस जो है 3,374 है और हाई और लो इसका जो है 4,480 और 1252 इसका लो था और 4,480 इसका हाई है। कंपनी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। देखिए 96.3 CAGR के से लास्ट 5 ईयर से इसका ग्रोथ रेट है। और इसमें FIIs और DIIs की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो वो भी FIIs 10.8 है और DIIs 3.52 है। तो इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट कंपनी ली है वो है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। तो E2E नेटवर्क्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये भारत की एक प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। 2009 में स्थापित हुई थी। यह कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं और डेवलपर्स हैं और हाई परफॉर्मेंस और किफ़ायती क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करती है। और E2E के अपने डेटा सेंटर्स भारत में मौजूद हैं, जिसमें ये लो लेटेंसी और सुरक्षित होस्टिंग सेवाएं देती है।
कंपनी एआई और जीपीयू और स्केलेबल क्लाउड टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये भी कंपनी जो है काफ़ी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसका ग्राफ देखिए, ये तो कितने अभी कुछ टाइम पहले ही काफ़ी इसके 30-32 यानी 2-3 साल पहले इसका जो शेयर प्राइस था वो जो है 30-32 या 50 के करीब था, और अभी देखिए 2-3 साल के अंदर ही इसका प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इतना इस कंपनी ने ग्रोथ किया है। और इस कंपनी का जो है अभी लो जो प्राइस है 1710 रहा, हाईएस्ट 5050। तो अभी देखिए अभी इसमें 2000 का पोटेंशियल है, और इसका ईपीएस जो है 23.7 है। और ये कंपनी का जो ग्रोथ है CAGR ग्रोथ जो है 44.7% है। तो इस कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैंने फाइनली मैंने आपको बोला था कि पिछले अपने वीडियो में मैं कि आपको ऐसी कंपनीज़ के बारे में बताऊंगी जो प्योर डेटा सेंटर कंपनीज़ हैं। लेकिन ये कंपनीज़ के नाम तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये तीनों कंपनी जो है अभी लिस्टेड नहीं है। नियर फ्यूचर में इनका जब भी IPO आएगा तो प्लीज़ आप इनका ध्यान रखना। ये तीनों बहुत अच्छा कर रही हैं। एक योटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा सिफी टेक्नोलॉजीज़ है, और एक STT DDC इंडिया। ये तीनों कंपनियां जो हैं प्योरली डेटा सेंटर कंपनीज़ हैं। तो जब भी आप इनको तो दोस्तों जब भी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होंगी तो प्लीज़ आप इनको अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर करिएगा। और जब इसका IPO आएगा अगर मुझे पता चलेगा तो मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगी। अब फाइनली मैं अपना दोस्तों वीडियो क्लोज़ करती हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही मैं आपको यूज़फुल टिप्स देती रहूँगी और कुछ अच्छे जो है रिकमेंडेशंस देती रहूँगी, बताती रहूँगी। आई होप मैं आपको ज़रूर इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। थैंक यू।